इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट करीब 100 साल से चल रहा है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए इसकी टाइमलाइन देखते हैं। 19 सेंचुरी ओटोमन रूल। इस रीजन को ओटोमन एम्पायर के अंडर पैलेस्टीन कहा जाता था। अरब पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी और ज्यूज लोग माइनॉरिटी में थे। जायोनिज्म, जो कि ज्यूज का होमलैंड मूवमेंट था, इसकी शुरुआत यहीं से होने लगी थी। 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ। ब्रिटिश ने पैलेस्टीन में जूइश होमलैंड को सपोर्ट किया। बाद में पैलेस्टीन को ब्रिटेन कंट्रोल करने लगा और यहीं से फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की स्टार्ट होती है। 1920 से 1914 राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट। जूइश इमिग्रेशन बढ़ने लगा, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, और जूइश और अरब लोगों के बीच क्लैशेस भी बढ़ने लगे। 1947 यूएन पार्टीशन प्लान। यूएन ने दो नेशन इजराइल और पैलेस्टीन बनाने का प्रपोजल दिया। ज्यू लोगों ने तो इसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरब्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया। 1948 इजराइल एंड फर्स्ट अरब वॉर। 1947-8 में इजराइल ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया और पड़ोसी अरब कंट्रीज के साथ युद्ध में आ गया। इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई और करीब 7 लाख पैलेस्टीनियंस को घर छोड़ना पड़ा। 1967 सिक्स डे वॉर। 1967 में सिक्स डे वॉर हुआ। सिक्स डे वॉर में इजराइल और अरब कंट्रीज इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया के बीच हुआ। इजराइल ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक, इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला और सीरिया से गोलन हाइट हड़प लिया। 1987 फर्स्ट इंतिफादा। इंतिफादा का मतलब रिवोल्ट या विद्रोह होता है। 1987 में हमास के बनने से पैलेस्टीनियंस ने इजरायली कंट्रोल के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। इसके चलते दुनिया की नज़रें इस कॉन्फ्लिक्ट पर टिक गई। 1993 ओस्लो रिकॉर्ड्स। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच ओस्लो में 1993 में रिकॉर्ड अकॉर्ड साइन हुए। इसमें इजराइल ने पैलेस्टीन को लिमिटेड सेल्फ रूल देने का वादा किया, लेकिन यह एग्रीमेंट फेल हो गया 2000 से लेकर 2010 तक। हाँ, गाजा में हमास का राइज हुआ और वेस्ट बैंक में इजराइल के सेटलमेंट्स बढ़े और गाजा में लगातार कॉन्फ्लिक्ट बने रहे 2020 से अब तक। अक्टूबर 7, 2023 में हमास ने इजराइल पर सरप्राइज अटैक किया। तब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध चालू है। आज भी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच मेजर अनरिजॉल्व इश्यूज हैं: बॉर्डर्स, जेरूसलम और पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज। जब तक कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं निकलता है, तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को इफेक्ट करता रहेगा। इसीलिए भले ही मुश्किल हो, मगर यहाँ पर पीस जरूरी है। धन्यवाद।